Okay, so we'll continue our discussion on functions. In the previous session, we are discussing domain of the function, and I told you how to find domain. कुछ बेसिक्स मैंने बताया भी था. तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन दिस. तो हम लोग देखेंगे कि किससे मैच करें. एक्चुअली है क्या यहाँ फंक्शन में प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मतलब x का कौन सा वैल्यू हो सकता है जो जिसके वजह से इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो ओनली इफ दिस थिंग बिकम्स नेगेटिव, इफ इट बिकम्स नेगेटिव, जो भी रूट के अंदर है अगर वो नेगेटिव हो गया तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. हम लोग ऐसे भी देखे थे कि अगर रूट ओवर ऑफ पी है तो हम लोग क्या लिख रहे थे, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ये लिख रहे थे ना. सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि फॉर इट्स डोमेन can we say whatever is there inside the root must be greater than equals to 0. Whatever is inside the root must be greater than equals to 0. Now basically we are left with an inequality which we already know how to solve. तो पहले न्यूमरेटर को ब्रेक इन लीनियर कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही, पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी ब्रेक किया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट विल डू, वी विल प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. ये नंबर लाइन बनाए. ठीक है. और क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या होगा देखो, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए -1. इन सब को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर दो. सो -1 0 1. अब इधर प्लस माइनस, ये सब मैं इनइक्वालिटी के लेक्चर्स में बता चुका हूँ. सो इफ यू नो यू नो, इफ यू डोंट नो वीडियो देख लेना. अब क्योंकि ग्रेटर देन है इसलिए विल सेलेक्ट द प्लस वाला. ठीक है. नेक्स्ट बात आता है कि अब आंसर लिखना. सो द डोमेन विल बी x बिलोंगिंग टू, ऐसे लिख सकते हो डी एफ, इसका मतलब होता है डोमेन ऑफ फंक्शन. ठीक है. x बिलोंगिंग टू, देखो कौन कौन सा रीजन सेलेक्ट हुआ है. एक तो -1 से 0, सो -1 0. और सी -1 जो है वो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है इसलिए इट विल बी इंक्लूडेड. यहाँ देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है ना, इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं. और 0 जो है वो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट है तो 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड. ये सब फिर से वही बात बोल रहा हूँ, मैं इनइक्वालिटी के क्लासेस में बता चुका हूँ. सो वॉच दोज वीडियोस. ठीक है. यूनियन, दूसरा क्या है, रीजन. दिस इज द रीजन, मतलब कि 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक. अगेन 1 जो है वो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है, सो 1 विल बी इंक्लूडेड एंड इनफाइनाइट इज नेवर इंक्लूडेड. सो दिस इज द आंसर. दिस इज द क्रिटिकल, आई मीन क्या बोलते हैं उसको, डोमेन ऑफ द फंक्शन. इन सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइन होगा, इन सारे वैल्यूज के लिए इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, बाकी कोई भी वैल्यू के लिए इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा और डिफाइन नहीं होगा. मतलब कि 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, -1 से पहले इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं. खाली इन्हीं वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा और खाली इन्हीं वैल्यू के लिए डिफाइंड है. अगर हम लोग 0.5 पे इसका वैल्यू फाइंड करना चाहे तुम ट्राई कर लो, देखो यू विल गेट इमेजिनरी वैल्यू, यू विल नॉट गेट रियल वैल्यू. ठीक है. सो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को जो डोमेन से रिलेटेड हो. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. f of x is given in terms of sine verse of something, and then we are asked to find the domain. तो अगर याद होगा आप लोगों को तो प्रीवियस सेशन मैंने बताया था कि अगर साइन वर्स ऑफ p है देन क्या था, -1 is less than equals to p is less than equals to 1, ये था ना. तो इसी को हम लोग यूज करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे साइन वर्स के अंदर जो भी चीज है वॉट एवर इट इज, we'll write that means ये for domain we'll write this. ठीक है. अब क्या करना है, ये 2 को पहले दोनों साइड लेके जाओ, या 2 मल्टीप्लाई 2. तो अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए एवरीवेयर तो इट विल बिकम दिस. फिर ये -3 है ना, तो +3 कर देते हैं. तो +3 करने जाएंगे तो इट विल बिकम 1. या अब इसके आगे का आंसर वही लिख पाएगा जिसको इनइक्वालिटी वाला लेक्चर याद हो या इनइक्वालिटी वाला लेक्चर फॉलो किया हो. ठीक है. सो अगर नहीं पता है तो समझ लो कि अगर मॉड x जो है वो दो वैल्यूज के बीच में होता है, दो पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में होता है, तो फिर आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू, देखो जो बड़ा वाला वैल्यू है उसके नेगेटिव से लेकर के छोटा वैल्यू के नेगेटिव तक बोथ इंक्लूडेड. इंक्लूडेड इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू है ना, इसीलिए दोनों में इक्वल्स टू है ना, इसलिए जिसमें इक्वल्स टू रहेगा वो उसको इंक्लूड करेंगे, जिसमें इक्वल्स टू नहीं रहेगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक है. यूनियन
अब छोटा वाला वैल्यू से बड़े वाले वैल्यू तक, मतलब 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। सो जब भी मॉडुलस का वैल्यू दो वैल्यूज के बीच में होता है, दो पॉजिटिव वैल्यूज के बीच में होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इन दोनों के नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी वो एग्जिस्ट करेगा और पॉजिटिव के लिए भी करेगा। नेगेटिव में उल्टा लिखना होता है, जो बड़ा वाला रहता है वो पहले लिखते हैं, बिकॉज ऑब्वियस बात है दैट इज स्मॉलर। So this is the answer. This is the domain of the given function. -5 to -1 union 1 to 5. Okay. Okay. Now see this question. It is also similar to that. जैसे साइन इनवर्स का होता था डोमेन, कॉस इनवर्स का भी सेम वही डोमेन होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है विच इज log x - 1, ठीक है। अच्छा, log का बेस मैंने नहीं लिखा ना, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, अगर नहीं लिखा होता बेस तो आप लोग ई अज्यूम कर सकते थे यार, 10 होता, सॉरी बेस नहीं लिखा रहने से 10 ले सकते थे, कोई नहीं, बेस 2 है, ठीक है। सो विल राइट हियर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखो, ये इसको हम लोग ये अभी लॉग के फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो बोल सकते हैं ये क्यों ऐसा बोले, बिकॉज देखो अगर log x बेस 2 इक्वल्स टू 3 रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3। अगर यहाँ लेस देन रहता तो हम लोग क्या बोलते, तो भी सेम यही बात बोलते, लेस देन 2 टू द पावर 3। तो वही काम किया। अगर आप लोग इनइक्वालिटी का लेक्चर्स फॉलो किए हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देन यू नो इट। नहीं फॉलो किए तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। अब ये -1 है इधर, तो +1 कर लो हर जगह। सो 2 टू द पावर -1 इज हाफ ओनली, अभी +1 लिख दो, तो क्या हो जा रहा है ये 3/2 is less than equals to x is less than equals to 3. So the answer will be x belongs to 3/2 to 3. This is the domain. Okay, so we're done with this domain part, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोग समझ ही गए होगे। अब देखो, देयर कैन बी कंपोजिट फंक्शन, मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें एक फंक्शन के अंदर देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो हम लोग लिखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू से एक नाम दे दिए f1 f2 f3, ये तीन अलग अलग तरह का फंक्शन है। मान लो कोई साइन का फंक्शन है, कोई रूट के अंडर पॉलिनोमियल है, कोई लॉग वाला फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो तीन तरह का फंक्शन है। तो अब इस तरह का ये कंपोजिट फंक्शन, जो एक फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस को कंबाइन करके बन रहा है, तो अब ये मेन जो एफ ऑफ एक्स है इसका डोमेन कैसे हम लोग फाइंड करें। So in this scenario, what we'll do is we'll find the domain of these individual functions f1, f2, f3, इनका individually इन सब का डोमेन फाइंड कर लो, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, सबका जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन मतलब जो सब में कॉमन हो, ठीक है, इन सब में जो कॉमन रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। So the values which will be common to all these three, domain of all these three will be the domain of function f of x, ठीक है। So to make you all, this more clear and to make you all understand it in a better way, we'll take example. But first of all, write it down. Write this. Now see this question. देखो यहाँ पे f of x जो है उसके अंदर दो अलग अलग फंक्शन है, एक साइन इनवर्स है और एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल नहीं, रूट के अंदर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो वही बात, इंडिविजुअल इन सब का डोमेन निकाल लेते हैं। तो पहले साइन इनवर्स का फाइंड करते हैं। सो लेट अस राइट इट एज केस 1, ठीक है, साइन इनवर्स वाला। सो क्या लिखेंगे, -1 लेस देन इक्वल्स टू log x बेस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, और केस 2 इधर, विच इज रूट के अंदर अगर कुछ भी है तो क्या बोले थे, वट एवर इज इनसाइड रूट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ विल सॉल्व दिस इंडिविजुअली, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 2 टू द पावर -1 इज लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1, means half is less than equals to x is less than equals to 2, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा,
इसको पहले लीनियर में ब्रेक करो, फिर x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करो इन ऑल द ब्रैकेट्स। इन ऑर्डर टू डू दैट एक माइनस साइन मल्टीप्लाई करना होगा और इसके वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, नाउ प्लॉट दिस नंबर्स ऑन नंबर 9, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर 9 पे प्लॉट करेंगे तो क्या क्या आएगा देखो, -2 और 2, तो प्लस माइनस प्लस, सेलेक्ट कौन सा करना है, लेस देन वाला, मतलब दिस। तो इसका आंसर है -2 से 2। देखो केस 2 का आंसर क्या है, -2 से लेकर के 2 तक। दिस इज द आंसर फॉर केस 2। बोथ विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है और यहाँ इक्वालिटी है ना, इसीलिए बोथ विल बी इंक्लूडेड। और दूसरे वाले का क्या है, मतलब केस 1 का क्या है, केस 1 का हाफ से 2, सो हाफ हाफ कहाँ पे होगा, समवेयर हियर हाफ विल बी देयर। तो उसका क्या है, हाफ से, हाफ इज इंक्लूडेड, यस। टू, but I think we have made a mistake here. What mistake we have made is, see, this root over of 4 minus x square is in the denominator। देखो, तो अगर डिनोमिनेटर में है तो फिर ये जीरो भी तो नहीं हो सकता ना, रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो भी तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो ये एक गलती कर गए हम लोग यहाँ पे, क्योंकि वो इसको हम लोग सिंपली रूट ओवर ट्रीट कर रहे थे। इट इज बेसिकली 1 बाय रूट ओवर ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दिस इक्वालिटी शुड नॉट बी देयर। मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा, बस देखो अभी आंसर गलत हो जाता। ठीक है, अब देखो दोनों, ये दोनों दोनों आंसर को हम लोग केस 1 को भी और केस 2 को भी, जब भी इंटरसेक्शन लेना हो तो क्या किया करो, whenever you have multiple cases and you have to take intersection of them, सबको एक साथ ही एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। अब देखो जो कॉमन पोर्शन है उसको, वही हमारा आंसर है। या कॉमन पोर्शन कौन सा दिख रहा है, लेट मी मार्क इट विद रेड कलर। देखो ये पोर्शन हाफ से लेकर के और 2 तक, ये जो पोर्शन है ये दोनों में इंक्लूडेड है ना, बस ये 2 जो है वो एक में इंक्लूडेड है और एक में इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर एक में इंक्लूडेड नहीं है तो विल नॉट टेक 2 आल्सो इन आवर आंसर, बिकॉज इंटरसेक्शन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो आंसर विल बी फ्रॉम हाफ टू 2, हाफ विल बी इंक्लूडेड, 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं।